गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुशविंदर। आज हम बात करें क्लास 12 के लिए रिलेशन एंड फंक्शन। इसके हम बेसिक नॉलेज हम अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। और टाइप ऑफ रिलेशन है क्या, तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए, यानी रिलेशन ऑलवेज सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और वो ए सेट के ऊपर ही डिफाइन है। यानी रिलेशन ए रिलेटेड टू ए, यानी अपने सेट से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए, यानी ए की ए क्रॉस ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं क्या आती है। तो क्या आएगा 1 2 1 3 1 4, इसी तरह 2 1 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 4, फिर टोटल नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 इस 4 4। तो ये हमारी क्या आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई ए क्रॉस ए की। अब हम इसके रिलेशन देखेंगे। देखिए, पहला है नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। इसमें क्या है, हमने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया कि आर ए बी, यानी ए बी ऑर्डर्ड पेयर, यानी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कि b इज इक्वल टू ए प्लस 5, और दोनों a भी a को बिलोंग करना चाहिए, b भी बिलोंग करना चाहिए। अगर सपोज दैट हम a इज इक्वल टू 1 लेके चले तो b कितना मिलेगा, 1 प्लस 5 इज 6। अब उसने कहा है कि a इज इक्वल टू 1, यानी ये तो बिलोंग कर रहा है a को, बट b इज इक्वल टू 6 इज नॉट बिलोंग्स टू a। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो a b आया 1 और 6 इज नॉट बिलोंग्स टू किसको, सेट, यानी ए क्रॉस है। तो इसका मतलब सॉरी, जो हमारा रिलेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 to 7 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 9, यानी बी वाला एलिमेंट ऐसा हमें मिलेगा ही नहीं इस रिलेशन के लिए कि जो ए को बिलोंग करे। तो इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप का जो रिलेशन होगा इसका, और जब भी इसके अंदर कैसा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो इसको बोलते हैं क्या, एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं, नल रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। आर इसको नोट करते हैं 5 से, आर इज नल, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमें मिलेगा ही नहीं जो इसके अंदर आए, क्योंकि इस सेट के लिए ए क्रॉस ए के लिए 1 2 3 4 5, अगर सपोज दैट यहाँ 5 हो जाता तो उसके अंदर गारंटीड, अगर हम 1 की जगह यहाँ 3 और अगर यहाँ 1 और 5 यहाँ 6 भी आ जाता इस फॉर्म में, तो 1 और 5 ऐड करते तो हमें क्या मिलता, 6 मिलता। और 1 और 6 हमारा ए के अंदर बिलोंग, ए क्रॉस यानी रिलेशन को बिलोंग कर जाता, क्योंकि 1 भी ए के अंदर है और 6 भी ए के 6 भी ए के अंदर है, तो ये 1 6 हो जाता। तब ये एम्प्टी रिलेशन नहीं होता। एम्प्टी रिलेशन होने के लिए कोई भी हमें एलिमेंट ना मिले, यानी ये कंडीशन फॉलो ना हो, तो उसको हम बोल देंगे क्या, एम्प्टी रिलेशन। तो अभी हमारा 1 2 3 4 ही लेके चल रहे हैं, तो अभी हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। वो तो हमने आगे की थोड़ी चीज बता दी। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ सेट ए और सेट बी हम इसलिए लेके चल रहे हैं, कभी कभी बी सेट अलग हो सकता है। यहाँ तो ए और ए दो, बी भी एक बी ए ही है, ए क्रॉस ए ही लेके चल रहे हैं। कभी कभी ए क्रॉस बी, यानी बी सेट अलग अलग मिल जाता है। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से क्या करे, रिलेट हो। अब इस रिलेशन को देखिए ध्यान से, हमने रिलेशन लेके चले ए बी, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। अगर हम इसके अंदर कोई भी इसका ऑर्डर्ड पेयर उठाए तो ऑलवेज 1 माइनस 3 1 1, और इसके अंदर और भी एलिमेंट आएंगे, अभी हमने इसको छोड़ दिया था, दिस 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये भी इसके अंदर होंगे। अब ए बी
अगर हम 1 2 लेके चलें तो 1 और 2 का डिफरेंस ग्रेटर देन 0, मोड लगा पॉजिटिव वैल्यू। 1 1 भी लेके चलते 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बना रहा है, यानी कोई भी एलिमेंट लेके चल रहे हैं, यानी ए क्रॉस ए 1 2, 1 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 1 3 1 भी बिलोंग कर रहा है, एक और 2 भी 1 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी कंडीशन इसके द्वारा फॉलो होंगे, तो इसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। और कहीं भी अगर ए क्रॉस ए आ जाए, ए क्रॉस ए, तो ऑलवेज ये हमारा यूनिवर्सल सेट बना रहता है। क्या बताया हमने कि जो भी हमारा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से रिलेट करे, तो ए का हर एक एलिमेंट 1 2 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, और अपने हर एक एलिमेंट से रिलेट, देखिए 1 1 से ही रिलेट है, 1 1 2 से ही रिलेट है, 1 3 से ही रिलेट है, 1 4 से ही रिलेट है। तो इस तरीके जो रिलेशन आएगा निकल के उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ऑलवेज ए क्रॉस ए कहीं पर भी रहेगा, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही, तो वो ऑलवेज यूनिवर्सल रिलेशन होगा हमारा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि ए का हर एक एलिमेंट अपनी वही इमेज रिपीट करे। जैसे अगर हम इस रिलेशन की बात करें, 1 1 इमेज रख रहा है, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। यानी एवरी एलिमेंट हैज इमेज इटसेल्फ, यानी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की 4। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसे हमारे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, वो है हमारे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी हमने बताई कि 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, यानी एलिमेंट इस फॉर्म में होना चाहिए, रिलेशन ए क्रॉस ए, या लिखेंगे ए और साथ में ए भी ए को बिलोंग करे और सेकंड वाला ए, तो ये 4 और ए बिलोंग, यानी ए, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो उससे आगे की बात करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारे क्वेश्चन जो है, जो हमारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, जो सिलेबस में, जो एक्सरसाइज में है, वो हमसे पूछा है कि कोई रिलेशन गिवन है, उसे हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है और ट्रांजिटिव शो करना है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे देखते हैं, तो याद देखना कि आर इज रिलेशन इस फॉर्म में है कि ए क्रॉस ए और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब उसने क्या कहा है कि अगर हम इस रिलेशन की बात करें इस फॉर्म में 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 1 4 2 4 3 3 1 3 2। तो इस रिलेशन की बात करें तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कैसे कि 1 की इमेज 1, यानी 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। तो इसमें क्या हुआ कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, यानी हर एक एलिमेंट यानी ए का डबलेट एग्जिस्ट होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी हर एक एलिमेंट,
यानी इस ए के लिए 1 का भी डबलेट होना चाहिए, 2 का भी डबलेट होना चाहिए, 3 का भी डबलेट होना चाहिए, 4 का भी डबलेट होना चाहिए। यानी उस रिलेशन के अंदर जिस सेट पर हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन को, उस रिलेशन के अंदर 1 की 1, 2 का 2, 3 3, 4 4 अगर एग्जिस्ट है तो हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। तो हम क्या कह देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप कहोगे कि सर ये तो आइडेंटिटी भी है, बट आइडेंटिटी के लिए कंडीशन मैंने बताई 1 1, 2 2, 3 3 इस फॉर्म में एलिमेंट होने चाहिए, बाकी इससे अदर कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कहा कि बाकी अदर एलिमेंट भी हों और हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। यानी ए है तो ए की इमेज ए ही होनी चाहिए 1, और इस टाइप के एलिमेंट भी होनी चाहिए कि 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, यानी हर एक एलिमेंट का डबलेट वहाँ पॉसिबल होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, तो ही वो हमारा रिफ्लेक्सिव बना रहेगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। एक छोटी सी बात, ये A बिलोंग्स टू A यानी फॉर एवरी का मतलब है ये हमारा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी जितने भी A हैं उनका डबलेट होना चाहिए। और आइडेंटिटी में क्या था, आइडेंटिटी में ये था कि A फॉर ऑल बिलोंग्स टू A। तो आइडेंटिटी के लिए इसी टाइप के इमेज होंगी, जबकि इसके अंदर अदर इमेज भी हो सकती है, अदर रिलेशन भी हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट यानी हर एक एलिमेंट का अपना डबलेट होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। देखिए 1 1 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2, 3 3, 4 4, यानी 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, यानी हर एक का डबलेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी के लिए भी ये कंडीशन है, यानी आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। 1 1, 2 2, 3 3। अब इस सेट पे देखिए, इस रिलेशन के लिए 1 का 1 डबलेट है, 2 का डबलेट है, 3 का 3 डबलेट है, लेकिन 4 का डबलेट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट आइडेंटिटी है। दूसरी बात, अब 1 की 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, तो हमें तो रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट देखना है कि हर एक एलिमेंट का डबलेट है या नहीं। तो अब यह देखिए 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 4 1 है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी। तो इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे आइडेंटिटी हैं, जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव हैं, वो आइडेंटिटी जरूर होंगे, बट आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, बट आइडेंटिटी रिलेशन इज नॉट, मे और मे नॉट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड पॉज द वीडियो, नोटेड। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बात करते हैं। इफ A1 A2 belongs to R, then A2 AN belongs to R, और for all A1 A2 belongs to A। मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट जो हमारा A1 A2 है, तो इसका उल्टा भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर हमने लिखा 1 2 अगर बिलोंग करता है A को, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए A को, ठीक है। और हम ई सेट जो लेके चल रहे हैं 1 2 3 4 लेके चल रहे हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में देखिए 1 2 1 2, क्या 2 की इमेज 1 है इसके अंदर? 1 2 तो है, 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 1 1 है लेकिन 1 1 भी हो, 1 की इमेज इसका उल्टा भी होगा, बट 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए 1 2 है, 2 1 है, यानी 1 2 का उल्टा 2 1, 1 1 का उल्टा 1 1 ही आएगा, है 2 2 का उल्टा 2 2 ही आएगा, वो भी है, 3 3 का उल्टा 3 3 आएगा, वो भी है। तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं इस रिलेशन के लिए 1 2 2 1 है, 2 3 यहाँ आपका 3 2 भी होगा,
1 2 की में 1 2 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 भी होगा, यही रहेगा। 2 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। 1 1 उल्टा 1 1 ही आएगा। 2 2 इसका उल्टा 2 2 होगा। 2 3 2 3 का उल्टा 3 2। 4 4 का उल्टा 4 4। 1 1 का उल्टा 1 1। 2 1 का उल्टा 1 2 नहीं है। 2 1 का उल्टा 1 2 नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा, 4 4 का उल्टा 4 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। क्यों देख रहे हैं, किसके ऊपर देख रहे हैं, 1 2 3 4 के ऊपर देख रहे हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 नहीं है, ना 3 3 नहीं है, ना 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए, इसके लिए देखिए 1 2 1 की इमेज 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 नहीं है, एक के कारण नहीं हो वो, तो इसका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी नहीं है, नहीं 4 4 है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा रिफ्लेक्सिव के लिए फिगर अगेन देखेंगे, 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, बट 3 3 नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी, यानी हर एक एलिमेंट का डबलेट है, विच इज रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव भी है। तो इसका मतलब क्या है, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलवेज, यानी जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सिमेट्रिक जरूर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर है। तो मतलब क्या होगा कि ये बीच वाले एलिमेंट किसी भी दो रिलेशन के लिए इक्वल होने चाहिए कभी वो, और ये फर्स्ट और थर्ड वाला एलिमेंट ए सी मिले के, ये हमारा क्या बनना चाहिए, एक रिलेशन के अंदर जाना चाहिए, रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। देखिए इस ट्रांजिटिव के लिए बात कर रहे थे हम, ट्रांजिटिव के लिए तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है, ये बीच वाले एलिमेंट हमारे इक्वल होने चाहिए दो रिलेशन के लिए। देखिए ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 3 1 2 2 3 है, बट 1 2 2 3 है क्या, 1 3 इसके अंदर है नहीं है, उसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो 2 2 दिस 1 1 भी है। अगेन देखिए 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 दिस 2 2 1 1, इसका क्या आएगा, 2 1 यही एलिमेंट हो जाएगा। 1 1 2 3 क्या आएगा, 1 3 आएगा। इसी तरह देखिए 2 3 1 3 दिस 2 3 ये एलिमेंट बन जाएगा। 1 3 1 2 को लेंगे, 1 3 और 1 2 को लेंगे, तो क्या आएगा एलिमेंट, 1 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर भी हमारा ये रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन आएगी तो वो तो हमारा ट्रांजिटिव हो गई, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं इस रिलेशन के लिए, ये जो हमने रिलेशन लिया, सपोज दैट 1 2 1 2 और 3 4, क्या रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। 1 2 क्या इसके अंदर 2 1 है, 1 2 2 1 है नहीं है, 3 4 है, बट 4 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन तो फॉलो होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन
if AB belongs to R, BC belongs to R, तो obviously AC belongs to R. तो then ABC belongs to A. तो मतलब फॉर ऑल ABC belongs to A, मतलब A भी है BC भी है तो AC भी होना चाहिए ना। ये दो एलिमेंट किसी भी दो रिलेशन के लिए तो उसका तीसरा एलिमेंट भी तीसरा और फर्स्ट का रिलेशन भी ए के अंदर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए, मतलब रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। दिस आर इज 1 2 2 3 1 1, ये हमारा रिलेशन है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है? 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, 1 2 का 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 2 1 है 1 1 भी है तो क्या आएगा? 2 1 ही आएगा, यही एलिमेंट आ जाएगा। 1 1 है, 2 3 है तो इसका थर्ड एलिमेंट 1 3 बनेगा, वो भी एग्जिस्ट है। 2 3 1 3 1 3 2 3 1 3 तो इसका एलिमेंट क्या आएगा? तीसरा 2 3, वो भी यही आ जाएगा। 1 3 1 2 1 3 1 2 तो इसका थर्ड एलिमेंट 1 2 ही आएगा, यही का यही रह जाएगा। तो मतलब क्या है? ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो हो रही है। अब इसके लिए देखते हैं 1 2 3 4। अब 1 2 तो है बट उसका सेकेंड एलिमेंट यानी BC नहीं है। 3 4 यानी AB है, BC नहीं है इसके लिए, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव हमारा तब भी बना रहेगा, यानी AB है और हमें BC ना मिले किसी रिलेशन के लिए तो भी हमारा वो ट्रांजिटिव बना रहेगा। ट्रांजिटिव ना होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है कि वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, तब कब? जब AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और हमारा AB बिलोंग्स ना करे R को। अब इसके लिए देखिए 1 2 2 1 क्या आएगा? 1 2 2 1 क्या आएगा? 1 1 बन रहा है। 2 1 2 3 क्या आना चाहिए? 2 1 2 3 2 3 मिलेगा। 2 3 1 1 2 3 1 1 तो 2 3 1 1 है, क्या 3 1 इसके अंदर है? 2 3 है 1 1 है, 3 1 इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। एक के कारण नहीं हुआ। 1 1 2 2 1 1 2 2 है तो 1 2 है, 2 2 2 3 है तो 2 3 है, 4 4 2 3 4 4 तो दिस 2 4 इसके अंदर है, 2 3 4 4 है, क्या इसके अंदर 2 4 है? तो अगर हम दो के लिए लेके चले 2 3 2 4 4 2 3 4 4 क्या है? 2 4 है नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो देन AB बिलोंग्स टू R होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अगर ये तीसरी कंडीशन नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरी, अगर हमारा ट्रांजिटिव तब केस बना रहेगा अगर AB बिलोंग्स टू R करे और BC हमें मिले ही ना उस सेट के लिए, तो भी हमारा ट्रांजिटिव बना रहेगा। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज है। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहा है कि एक सेट है 1 2 3 अप टू 14 तक, इसके अंदर एलिमेंट है और R जो रिलेशन है वो x y यानी 3x - y = 0 होना चाहिए। यानी 1 और 3 लेके चलेंगे तो 0 मिलेगा, 2 और 6 पुट करेंगे 0, 3 और 9 भी हम रखेंगे तो ये भी हमारा 0 होगा। 4 और 12 4 एंड 12 को अगर हम देखें तो 4 और 12 के लिए अगर हम बात करें तो ये भी 0 होगा। अब इसमें हमें देखना है 4, इसको देखना है रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि R A और for every element of A A। अब क्या 1 है इसके अंदर? नहीं है। 2 2 है इसके अंदर? नहीं है। 3 3 है? नहीं है। 4 4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? A इज नॉट बिलोंग टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्योंकि यहाँ हमारा बट, क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो 1 1 है इसके अंदर, ना 2 2 है,
और ना ही 3 3 है। उसका मतलब ये हुआ R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की कंडीशन, सिमेट्री की कंडीशन क्या बताई थी हमने? सिमेट्री की कंडीशन ये बताई थी कि अगर A1 A2 बिलोंग्स करेंगे R को तो इम्प्लाइज दैट A2 A1 भी बिलोंग करेगा R को। अब देखिए 1 3 है, बिलोंग्स कर रहा है, क्या 3 1 कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। 2 6 है, 6 2 है, नहीं है। 3 9 है बट 9 3 नहीं है। और 4 12 है और 12 4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट जो हमारा ऑर्डर पेयर जो रिलेशन है उसका अपोजिट रिलेशन नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक, जब R सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन में बताई थी कि ए बी अगर बिलोंग करेगा R को, बी सी बिलोंग्स करेगा R को, तो ऑब्वियसली ए और सी भी बिलोंग्स करेगा R को। तो अगर देखा जाए 1 3 यानी ये बी और बी एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। 1 3 बिलोंग्स कर रहा है R को, 3 9 भी बिलोंग्स कर रहा है R को, क्या 1 9 बिलोंग करेगा? 1 और 9 है इसके अंदर? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? R इज नॉट सिमेट्रिक। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर 1 3 है, अगर सपोज दैट 3 9 नहीं होता इसके अंदर, तो हमारा ये ट्रांजिटिव बना होता, क्योंकि 1 3 है तो हमें इसका BC नहीं मिलता, तो हमारे ट्रांजिटिव होता। लेकिन अभी ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 है ही नहीं। अच्छा, एक कंडीशन आप ये माइंड में ही सोच रहे होंगे कि हमने 4 12 तक ही क्यों लिया, क्यों अगर हम 5 होता तो हमारा 15 आता। क्या 15 ए के अंदर है? नहीं है, तो इसलिए हमने 5 और 15 लिए ही नहीं है। तो हाँ, सब क्या देखा कि R इज नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इस तरीके से हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा और उसका हमें चेक करना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसको हमें देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिलेशन इस फॉर्म में गिवन है y = x + 5 और ये जो है रिलेशन वो नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है, नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब x की जो वैल्यू है वो 4 से कम होनी चाहिए, तो रिलेशन क्या आएगा देखिए, x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 6 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 7 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 8 मिलेगा। तो ये जो हमारा 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि x की वैल्यू 4 से लेस देन होनी चाहिए, तो ये हमारा रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए? A बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू N, यानी नेचुरल नंबर के लिए। 1 1 है? नहीं है। 2 2 है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? A नॉट बिलोंग्स टू R है ही नहीं, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इज नॉट, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी हम क्या देखते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं? 1 6 यानी ये देखते हैं कि A1 A2 बिलोंग्स टू
आर, तो इम्प्लाइज दैट A2 A1 भी बिलोंग्स होना चाहिए आर के लिए। 1 6 है बट 6 1 नहीं है। 2 7 है, इसका मतलब क्या हुआ? 7 2 तो नहीं है। 3 8 है, 8 3 तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक। अगली कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए 1 6 है, क्या इसका सेकेंड एलिमेंट है? 6 के साथ दूसरा वाला कोई है। 2 7 है, 2 7 के साथ दूसरा है, यानी हमें ए बी तो मिल रहा है बट बी सी हमें मिल ही नहीं रहा। ए बी मिल रहा है बट बी सी नहीं मिला। 1 6 है, 6 के साथ कोई दूसरा है? नहीं है। 2 7 है, 2 7 के साथ दूसरा कोई है? नहीं है। 3 8 है, 8 के साथ कोई दूसरा है? नहीं है। यानी ए बी तो मिल रहा है बट बी सी हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ना होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बनाई थी? ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। अगर हमें बी सी मिले ही ना तो ट्रांजिटिव होगा। अभी ट्रांजिटिव है क्योंकि हमें बी सी मिला ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट आर इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के लिए बी सी नहीं है इसके लिए। अगर बी सी होता यानी 1 6 और 6 7 होता तो 1 7 भी होना चाहिए था। अगर 1 7 नहीं मिलता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। अब ये ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 6 है तो 6 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। 2 7 है, 2 7 के साथ दूसरा नहीं है। 3 8 है तो 8 3, ये 3 8 है बट 8 के साथ कोई अदर नहीं है। तो इसलिए ए बी है बट बी सी नहीं है, तो इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। मतलब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसमें हमें देखना है कि y जो है ये a हमारा 1 2 3 4 5 6 है और हमें इसको देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। रिलेशन ये है कि y इज डिविजिबल बाय x, यानी y जो है वो x से डिवाइड होना चाहिए। तो रिलेशन देखिए पहले क्या आएगा? 1 2 यानी 2 इज डिविजिबल बाय 1, 1 3 या पहले 1 1 भी आएगा कि 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 2 को डिवाइड कर सकता है, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा और 1 5 भी आएगा। तो देखिए 2 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 6, इसी तरह 3 4 नहीं हो सकता, 3 5 नहीं हो सकता, 3 6 हो सकता है। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमने क्या बता रखी है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी और इसके लिए ये देखिए भाई 2 2 तो डिवाइड करेगा अपने आप को, 3 3 भी डिवाइड करेगा और 4 4 भी डिवाइड करेगा, 5 5 भी डिवाइड करेगा और 6 6 भी डिवाइड करेगा। तो ये देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो इसका मतलब क्या है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि आपका 1 1 भी है, 2 2 भी है। क्यों? कि A इज डिविजिबल बाय A, यानी A को डिवाइड करेगा क्योंकि 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा, 6 6 को डिवाइड करेगा। दिस R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव है। तो आप देखें ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं?
A1 A2 by 1 2, यानी अगर हम बात करें सेट के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज डिविजिबल बाय ए, बी इज डिविजिबल बाय ए, बी इज डिविजिबल बाय ए, बी डिविजिबल है ए से। बट अगर हम बी ए करें तो ए इज नॉट डिविजिबल बाय ए। क्यों? क्योंकि बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे भाई? 1 2 1 2 है क्या? 2 1 है, देखिए 1 2 है बट 2 1 तो है ही नहीं। और देखिए 1 3 है क्या? 3 1 है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? R is not सिमेट्रिक। अब क्या रह गया? ट्रांजिटिव और चेक करेंगे। पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर। और दूसरी कंडीशन ए बी हो और बी सी ना मिले तब भी ये हमारा ट्रांजिटिव रहता है। 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 यही रहेगा। 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 यही रहेगा। 1 1 1 4 1 4 यही आएगा। 1 1 1 5 तो 1 5 है। तो 1 5 5 के साथ हमें मिलेगा ही नहीं कोई दूसरा। 1 5 5 5 यही आ जाएगा। अब बात करें 2 4 2 4 2 6, 2 6 ही मिलेगा। यानी अगर हम हर एक एलिमेंट के लिए देखा जाए तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। 4 ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, 4 ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी हर एक एलिमेंट का अगर ए बी है तो बी सी है तो उसका ए सी जरूर है। 2 4 है, 2 6 है तो 2 6 यही रहेगा। 2 4 2 6 3 6 2 4 और 4 4 ले तो 2 4 यही का यही आ जाएगा। यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन। ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हर एक कंडीशन दो एलिमेंट मिला, उनका तीसरा भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? क्या हुआ? आर इज ट्रांजिटिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट आर इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आज हम यहीं तक करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।